आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैथ का। समझ रहे हैं, मॉडल पेपर 2024 का जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें से पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएंगे 2024 में। बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। तो देख रहे हैं मेरे हाथ में अनसॉल्व पेपर गणित का, देख रहे हैं ना। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संपूर्ण बहुविकल्पी 2 मॉडल पेपर का बहुविकल्पी क्वेश्चन और 1 नंबरी क्वेश्चन आज हल करके डाले जा रहे हैं, जो बिल्कुल आपके बिल्कुल वही पेपर में आएंगे। ध्यान देना, छोड़ना नहीं, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। देख रहे हैं ना, पूरा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता रहेगा, मिलता रहेगा। समझ रहे हैं ना। देख रहे हैं ना, पहला है निर्देश, हम नहीं पढ़ रहे हैं निर्देश, यहाँ पर देख रहे हैं ना। ये कौन सा है, सेट 1 2021। तो इसके पहले मैंने एक और पेपर है, ये है, देख रहे हैं ना, जो मैंने हल किया है पहले छोटे नंबर। ये क्या है, मॉडल पेपर 2022 का अभ्यास हेतु, ये अभ्यास के लिए है। देख रहे हैं पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें से एक बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी को हल करके डाला जा रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। पहला है, अब देखिए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। अपरमेय संख्या, परमेय संख्या 4 विकल्प है। पहला है परमेय, दूसरा है अपरमेय, तीसरा है एक, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसको समझ लीजिए अपरमेय होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान देने योग्य है, कई बार इसको पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को यही अच्छी तरह समझ लीजिए। एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का चाहे योगफल पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे भाग पूछे, चाहे गुणा पूछे, चारों में जहाँ जो पूछे वो अपरमेय ही होगा। समझ लेना। 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, यदि आप पर विश्वास नहीं था, पेपर आप देंगे जब 24 में गणित का पेपर, देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को डिलीट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना वीडियो को पूरा क्या जा रहा है आपका। तो चाहे धन, चाहे योग कहे, चाहे माइनस अंतर कहे, चाहे भाग कहे, चाहे गुणा, तो उसका अपरमेय होगा। दूसरा है आंकड़ों 2 6 4 2 0 2 1 3 2 3 का बहुलक है। बहुलक में ध्यान देना आपको कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी, जो पद जिसका जब सबसे ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी गिनती है, देख रहे हैं ना, तो 2। देखिए 1 2 3 4 बार 2 लिखा गया है। जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है वह बहुलक होता है। तो 2 है, ज़्यादा बार लिखा गया है, इसका बहुलक 2 है। अगला है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि, देख रहे हैं ना, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 डज नॉट b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो एक अद्वितीय हल होगा भाई। तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, वह समरूप होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लिए 24 में रिपीट होना ही होना है सबको। अगला क्वेश्चन है sin 48 अंश माइनस cos 42 अंश का मान 0 अंश। जब आप इसको हल करेंगे तो 0 आएगा। अब इसको कैसे 0 आएगा, साइन 48 अंश को लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट के अंदर 90 ऋण थीटा, तो इसको लिखेंगे कास ब्रैकेट के अंदर 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कास 42 अंश, धन में रहेगा, इधर ऋण में है, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन, सूत्र है आपकी किताब में होगा, देख लेंगे। छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का 1/3 πh ब्रैकेट के अंदर r² 1 + r² 2 + r² 1 × r1 × r2। देख रहे हैं ना, बिल्कुल अभी तक जितना मैंने 5 क्वेश्चन बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना था। 4 विकल्प सभी के हैं। अगला है एक इसमें सवाल नंबर 2। अब इसमें सवाल नंबर 2 में क्या करना है भाई, इसमें सभी 1 नंबर ही है लेकिन हल क्रिया देना है। 3825 मतलब 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देख लीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल आपको ऐसे करना है, पहले 3 से काटेंगे,
तो 1275 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 425, फिर 5 से काटेंगे तो 85, 5 से काटेंगे 17। अब भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। एक चीज़ और देखना, ये पेपर कौन सा है देख रहे हैं ना, 2022 मॉडल पेपर 2022 का मैंने दिखाया था ना, अभ्यास वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है भाई? दूसरा क्वेश्चन खा इसका, खा में है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। मतलब जिसका मूल 3 और 1/3 हो, द्विघात समीकरण। बिल्कुल ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण बनाना आता है। देख रहे हैं द्विघात समीकरण, समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये क्या है? सूत्र है। जब आप सूत्र याद होगा इसी सूत्र में रख देंगे। तो रख दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 3 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 3 × 1/3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 3 × 3 = 9, 1 10/3 इंटू एक्स प्लस 3 से 1 बराबर 0। देख रहे हैं ना। अब इसका लघुत्तम 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीपल 3x² - 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीपल 3 शून्य शून्य, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, ये समीकरण है, इसका आंसर हुआ। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पहले सवाल देखिए फिर हल क्रिया देखिए। पहले सवाल में देखिए क्या है। तीसरा सवाल है त्रिभुज ABC, क्या है? त्रिभुज ABC और BDE हो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि दोनों समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्यबिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले चित्र बनाना अगर आप सीख लेंगे तो आप बिल्कुल हल कर लेंगे। देख रहे हैं ना, पहले मैंने चित्र बनाया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें एक त्रिभुज D इसका मध्य बिंदु है, और जब ये A मध्य बिंदु है तो इसके सामने भुजा AB का E जो है भी इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं दो त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर √3/4। तो समबाहु त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर √3/4, उसका भी निकाल लिया गया। अब कह रहा है अनुपात बराबर, तो ये उसी सूत्र में रख दिया एक्स स्क्वायर √3/4। अनुपात में जब इसको नीचे वाला रखेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर √3/16, 16 है इसका, क्योंकि इसका भुजा कितना हो गया? आधा है उसका। तो आधा का जब आप वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे 4 इस सूत्र में है, 4 चौक 16 हो गया। कहने का मतलब जब आप इसको हल करेंगे तो 4:1 का अनुपात आएगा। दोनों के क्षेत्रफलों में कितने का अनुपात होगा? 4:1 का अनुपात होगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल हल क्रिया आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। फिर कह रहा है कि बिंदुओं AB कामा फिर -B -A के बीच की दूरी, देख रहे हैं ना, A के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी घा वाला, इसका हल देख लीजिए। कैसे हल करेंगे इसका देख लीजिए। पहले आपको छोड़ना नहीं है, देख रहे हैं ना, ये है, देख रहे हैं ना। तो इस सूत्र में रखा गया है, आपको हल करते चलाए हैं। देख रहे हैं, इस 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका और सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √A² + B²। देख रहे हैं ना, इतना इसके बीच की दूरी आएगा। ध्यान देंगे पूरा। अब सवाल नंबर 1 बहुविकल्पी हो गया और हल क्रिया वाला। अब सवाल नंबर 2, इसका भी देख लीजिए। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 इसमें का है। सवाल नंबर 2 इसमें का हल किया है मैंने, देख रहे हैं ना, ये हल कर दिया पहले। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि समीकरण x - 1/x = 0 को हल कीजिए। तो इसका हल क्रिया देख लीजिए कैसे किया गया है। x - 1/x = 0, लघुत्तम लिया गया x² - 1/x = 0, क्रॉस मल्टीपल x² - 0, तो x² बराबर 1, तो x बराबर -1। देख रहे हैं ना। अब दूसरा सवाल देख लीजिए इसे का, बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। tan 26 डिग्री या cot 64 डिग्री का मान होगा। देख रहे हैं, मान पूछ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90-26। देख रहे हैं ना, 90-26 अंश बटे cot 64 अंश। जब इसको बदलेंगे सूत्र में तो ऊपर हो जाएगा cot 64 अंश बटे cot 64, कट जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1।
देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन इसका लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसको एक लाइन में लिख देंगे, समरूप त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है उन भुजाओं के वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात होता है, इनके वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 9 81, 16:81 इसका हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 16:81 लिख दिया है मैंने, देख रहे हैं ना। अगला एक क्वेश्चन और है इसका हल करने के लिए, कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर मात्र 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनके भारों का योगफल देख रहे हैं ना, समांतर माध्य का जब योग निकालेंगे तो जितना व्यक्ति हैं 10 और एक व्यक्ति का है 45.6 गुणा कर दिया गया, तो ये हो गया 456.0 कट जाएगा, मतलब 456 kg, मतलब 456 किलोग्राम सभी व्यक्तियों का वजन था। अब छोटे छोटे सभी आपके हल कर दिए गए। कल आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बड़े बड़े क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर उनको हल करके डाला जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।